नमस्ते दोस्तों, एक्टिंग फ्रॉम होम एनहांस योर वॉइस इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रौनक काबरा, मैं एक अपकमिंग एक्टर हूँ। मैंने 3 साल थिएटर किया है और कुछ शॉर्ट फिल्म्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नाटक, डिजिटल एड और अपनी फिटनेस ट्रेनिंग भी जारी रखी है, जैसे कि कैलिस्थेनिक्स हो या जिम हो। ये सारी चीजें करने के बाद और लगभग लाखों का खर्चा करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने ये जो भी नॉलेज गेन किया है इन चीजों को कर कर वो सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूं, आपके साथ में साझा करूं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऐसे इलाकों से या ऐसी जगहों से आते हैं कि जहां पे ऐसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, या फिर उन लोगों के लिए जहां पर ये अवेलेबल तो है लेकिन ये अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि लाखों का खर्चा हो जाता है। और इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग निर्धारित समय पर किसी ट्रेनिंग या इंस्टीट्यूट में जाकर ये ट्रेनिंग नहीं ले सकते, लेकिन अपने घर पर ये जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन्हें सीखने की इच्छा है, जिन्हें स्पेसिफिकली एक्टिंग ये फील्ड में आने की इच्छा है, अपनी वॉइस को बेटर बनाने की इच्छा है, लेकिन जो समय नहीं दे पाते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वॉइस एक्सरसाइज के प्रिंसिपल पे। यानी वॉइस जरूरी एक एक्टर और सिंगर के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ किसी आप अगर और फील्ड में भी काम करते हैं, अगर आप कॉरपोरेट में हैं, आप किसी और फील्ड में हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ में, तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वॉइस सुनने में लगेगी, जितनी आपकी वॉइस में ऑथोरिटी होगी, स्ट्रांग होगी, उतना ही लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपकी बात सुनने में लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये एक वॉइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। वॉइस का प्रिंसिपल, हम एक अच्छी वॉइस किसे कहते हैं? एक अच्छी वॉइस वो होती है जो गले से नहीं, जो छाती से नहीं, जो आपके एब्डोमेन से आती है, डायफ्राम से आती है। आपके रिब्स जहां पर मीट होते हैं उस हिस्से को, निचले हिस्से को आप डायफ्राम कहते हैं। और इस डायफ्राम से जब आवाज आती है तब वो सुनने में हेवी लगती है, उसमें बेस लगता है, वो राउंडेड लगती है, वो एक अच्छी आवाज लगती है। उसे हम लोग थिएटर के एक स्टेज के हिसाब में या फिर एक एक्टिंग के हिसाब में एक अच्छी वॉइस कहते हैं। तो ये अच्छी वॉइस डेवलप करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस है जो हम लोग अभी साथ में करेंगे। तो सबसे पहले तो आप जब ब्रीथ करते हैं तो आपको एयर अपने लंग्स में ब्रीथ नहीं करनी है, आपके चेस्ट में ब्रीथ नहीं करनी है, बल्कि आपके एब्डोमेन में ब्रीथ करनी है। तो आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अपने पेट पर, अपने एब्डोमेन पर हाथ रखिए और डीप ब्रीथ इन कहिए। जब आप डीप ब्रीथ इन करेंगे तो आपका पेट ऊपर आएगा, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो ये पेट अंदर जाएगा। तो इनहेल करेंगे अभी साथ में, ये आपने इनहेल किया तब पेट ऊपर आया, एक्सहेल किया तब पेट अंदर गया। ये सारी जो एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा ये आप लोग 10-10 बार, 5 से 10 बार, 5 से 10 बार रिपीटिशंस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं ये 3 बार करूंगा, तो आप मेरे साथ में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमिंग के साथ में। ये आपके लिप्स, माउथ और फेशियल जो बोन्स है उसमें वाइब्रेशंस पैदा करता है। तो ये एक आपके वॉइस के लिए एज अ वार्म अप भी अच्छा होता है जब भी आप कुछ परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमिंग। Again, deep breathe in.
ये करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपकी शोल्डर और आपकी नेक ये रिलैक्स्ड हो, ये टेंशन में ना हो, ये रिलैक्स्ड हो। जो भी हो वो सिर्फ आपके पेट से हो, ठीक है। हम इसे पेट से जनरली बोलते हैं ना कि पेट से बोलना चाहिए, पेट से बोलो तो वो बेस आपका अच्छा होता है वॉइस के अंदर। तो वो बेसिकली आप डायफ्राम में इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन। अभी इसके बाद में ये आपके 10 रेपिटेशन हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट हमिंग था, ये हमिंग के बाद में अभी हम लोग आएंगे ओमकार पर। तो ओमकार करेंगे इसमें ध्यान रखना है कि जितना बड़ा आपका ओ होगा उतना ही बड़ा आपका होगा, यानी दोनों को आपको 50-50 में डिवाइड करना है। ओ तो 50% आपके जो भी ब्रेथ है आपका 50% उसका होगा ओ, 50% होगा तो ये ओमकार हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है हाँ आपका आकार। आकार के अंदर आपका जबड़ा पूरा खुलेगा और ये बहुत अच्छा होता है आपके जॉ को रिलैक्स करने के लिए, जॉ आपका ओपन फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जिससे आपका वर्ड्स, आपके डिक्शन ये सब बेहतर होता है आवाज के साथ। तो हम लोग आकार करेंगे आपकी 4 उंगलियां आपके मुंह में जानी चाहिए, इतना बड़ा आपका आकार होना चाहिए। ये आपका आकार हो गया। इसके बाद में हम लोग करेंगे ईकार। नेक्स्ट उकार।
कार, आकार, ईकार और ऊकार। ये आप 10-10 बार कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको कम कम 1-2 बार 3 बार करके आपको दिखाया है। इसके अलावा अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रो। तो ये थ्रो के लिए हम लोग अपनी बॉडी को बेंड करेंगे और 5 परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे से बनाएंगे। सबसे पहले आप बेंड होंगे स्क्वाट पोजीशन में। तो ये आपकी पहली सीधी लाइन, ये आपकी दूसरी सीधी लाइन, ये आपकी बॉडी की तीसरी सीधी लाइन, ये आपके हाथों की चौथी सीधी लाइन, और इसके अलावा एक ब्रीदिंग लाइन होगी, एक इमेजिनरी लाइन होगी जिससे आप ब्रीथ करेंगे। तो ये आपकी 5वीं सीधी लाइन होगी। और हम लोग कैसे करेंगे ये? ब्रीथ करेंगे और फिर थ्रो करेंगे। हम लोग सांस अंदर लेंगे, वही सेम, पेट बाहर आएगा डायफ्राम से, और फिर डायफ्राम से ही उसे एक्सहेल करेंगे। और एक्सहेल करते वक्त हमारी जीभ बाहर होगी और ये साउंड, हम लोग साउंड करेंगे ये। तो कैसे करेंगे? तो ये था हमारा थ्रो। इसमें आपको याद रखना है कि जब आप थ्रो कर रहे हो तो आपकी जीभ जब बाहर आ रही है तो आप लगभग 2 से 3 सेकंड या 5 सेकंड तक आप सस्टेन कर पाओ तो बहुत बेहतर होगा। और आप इसमें आपकी जीभ जो है, आपका डायफ्राम से आप जो थ्रो करोगे, आपके डायफ्राम से आप एक्सहेल करोगे, थ्रो करोगे, और वो 5 सेकंड तक अगर आप सस्टेन करोगे तो एक अच्छा थ्रो आपके वॉइस में आएगा, एक अच्छा रीच आपके वॉइस का आएगा, क्लैरिटी के साथ में जो आप डायलॉग्स बोल रहे हो, जो या जो भी बात आप बोल रहे हो उसके लिए। तो ये हमारा थ्रो था। इसमें हम लोग वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 1 लेग हवा में, एक लेग लेके, एक पैर हवा में लेके हम लोग थ्रो कर सकते हैं, जैसे कि तो ये हमारा थ्रो हो गया। इसके अलावा हम लोग जंप करके भी कर सकते हैं कि जब जंप करेंगे तो हमारे जो लेग्स है, हमारी जो फुट है, वो हमारे हिप्स पे टच करेगी, और हमारा जो थ्रो है वो हवा में ही होना चाहिए। जो हमारा हैंड मूवमेंट और थ्रो है वो हवा में ही हो जाना चाहिए, वो लैंड करने के बाद में नहीं होना चाहिए, वो ऊपर ही होना चाहिए। तो ये बात का आप ध्यान रखिए। तो आज के लिए मेरे हिसाब से ये सारी एक्सरसाइजेस काफी थी। अगर ये एक्सरसाइज आप 10 बार रिपीटिशंस में करें तो लगभग आपको आधा घंटा या उससे ज्यादा भी लग सकता है। तो ये एक्सरसाइजेस आप ट्राई कीजिए। अगर आपको लगे कि इसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड है, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला, अगर आप और ऐसे वीडियोस चाहते हैं जिसके अंदर वॉइस एक्सरसाइजेस, डिक्शन, रीडिंग, इन सब चीजों पर और बात हो, हम लोग और कुछ प्रैक्टिस करें, तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें सीखने के लिए मुझे जाना पड़ा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, अपना टाइम देना पड़ा है, अपना एफर्ट देना पड़ा है, पैसे देने पड़े हैं, लेकिन ये सब चीजें आप YouTube के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।